Hello students, in today's video we are going to see about the summit within. This chapter is chapter number 5 and is taken from your Honeydew book. इस बुक में बताया है कि माउंटेन क्लाइंबिंग करने के बाद जो HPS अहलूवालिया है, जो कि मेंबर रह चुके हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वालों के ग्रुप में, तो उन्होंने क्या फील किया, ठीक है, और कितना भी, और उनके तरफ से ये बताया गया है कि माउंटेन चढ़ना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि हमारे अंदर जो समस्याओं का माउंटेन होता है, द एवरेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, उससे सॉल्व करना उससे ज़्यादा हार्ड है. तो हम लेसन देखेंगे स्टूडेंट्स. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. अब यहाँ पे अहलूवालिया बोलते हैं कि जब मैं समिट के ऊपर, एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ा था, तब मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आए, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस. उन्होंने देखा कि वहाँ पर खड़े हुए जब वो नीचे देख रहे, पैनोरामा यानी व्यू देख रहे हैं, जब नीचे का व्यू देख रहे हैं, तो उन्हें क्या लगा? द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किस चीज़ की हुई? उन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें खुशी नहीं हो रही है. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. द फिज़िकल इन मी सीम टू से, यानी कि फिज़िकली जब मैं वहाँ चढ़ गया तब मैंने अपने आप से कहा थैंक गॉड, ये काम हो गया, दैट मीन्स आई हैव डन. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस. अब उनका कहना है कि मैं वहाँ चढ़ गया, लेकिन खुश होने की जगह कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक उदासी थी. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. और वो क्या सोचते हैं कि हाँ, मैंने अपना वर्क पूरा कर लिया क्लाइंबिंग का, लेकिन अब इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ भी नहीं है. जब नीचे देखा तो सारे रोड्स वगैरह सब कुछ नीचे रह गए थे, मैं बहुत ऊपर आ गया था. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि by climbing the summit of Everest, यानी जब आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हो तो आप बहुत खुश होते हो और आपके अंदर एक खुशी और एक थैंकफुलनेस होती गॉड के लिए कि हाँ, मैंने ये वर्क कर लिया. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट इज़ अ लाइफ टाइम. और ये खुशी कैसी होती है कि वो पूरे जीवन भर हमें याद रहती है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीट. और ये ऐसा अनुभव रहता है, ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. अब ये बोलते हैं कि ऐसा इंसान जो एक बार माउंटेन्स पे चढ़ जाता है वो पहले जैसा नहीं रहता, यानी कि समथिंग चेंज, कुछ उसमें चेंज आ जाता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. अब यहाँ पे बता रहे द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. अब यहाँ बताते हैं कि एज आई लुक बैक एट लाइफ, यानी कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, उसके पहले जब अदर समिट्स को मैं देखता था तो मुझे अलग ही फीलिंग आती थी. लेकिन वो अदर समिट कौन सा है? द समिट ऑफ द माइंड, जो हमारे माइंड में चल रहा है, एक जटिल समस्याओं का समिट है. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. वो इतना ईजी भी नहीं था कि हम उसे ईजीली ओवरकम कर सके. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट. अब यहाँ क्या होता है, जब वो गेटिंग डाउन यानी समिट से जब नीचे आ जाते हैं और एक बार जब उनकी फ़िज़िकल एग्जॉशन, यानी फिज़िकली वो बहुत थके हुए रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तो जब उनकी ये टायर्डनेस चली जाती है तब वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्यों चढ़ा माउंट एवरेस्ट. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. और क्यों मैं ये जो समिट मैंने चढ़ी है वो उसकी इमेजिनेशन क्यों मेरे माइंड को पकड़ के रखी है, मतलब मेरे माइंड में क्यों वही विचार आ रहे हैं. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे. अब ये सारे विचार मेरे माइंड में क्यों आ रहे हैं जबकि ये तो सब पास्ट में हुआ है, जो हमने कल किया है, गुजरे हुए कल में किया है, फिर भी हम उसके विचार क्यों कर रहे हैं. विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमूव. और जैसे जैसे दिन गुजरते गए ऐसे ऐसे ये जो मेमोरी है ये और पुरानी होती गई. एंड देन व्हाट वुड रिमेन?
वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, ये सोचते हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये मेमोरीज फेड होती जाएगी, फिर क्या रहेगा, क्या ऐसा होगा कि ये मेमोरीज धीरे धीरे मेरे माइंड से चली जाएगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। अब ये सारे विचार जो मेरे अंदर चल रहे थे कि लोग माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये इतना ईजी नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। द simplest answer would be as others have said because it is there, कि भाई सिंपल आंसर ये बता होता है कोई भी इस क्वेश्चन का कि क्यों क्लाइंब वहाँ पे माउंट एवरेस्ट चढ़े, तो हाँ भाई माउंट एवरेस्ट है तो हम चढ़े। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, लेकिन ये कोई आंसर नहीं है, इसकी वजह से तो और डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अब यहाँ पे क्या बताया, डिलाइट यानी खुशी, जब हमारी राहों में ऑब्स्टेकल यानी कि बाधाएं जो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, जब हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम मतलब कि हरा देते हैं, जीत लेते हैं उन बाधाओं को, तो अब हमें बहुत खुशी होती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अब यहाँ पे क्या बताया है कि माउंटेन को चढ़ना ये एक फिजिकल एक्ट है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब कहीं समिट पे चढ़ना उसके लिए क्या चाहिए, एंड्योरेंस, पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस यानी एक जिद चाहिए चढ़ने की, और विल पावर यानी कि कॉन्फिडेंस चाहिए। दैट मीन्स कोई भी वर्क हम करते हैं तो उसके लिए पेशेंस, जिद और विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो सारी फिजिकल क्वालिटीज़ हैं ये सारी कैसी है, जो हमें एक्साइट करती है, ना कि सिर्फ मुझे, दूसरों को भी करती है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब अहलूवालिया क्या बोलते हैं कि मेरे पास और भी पर्सनल आंसर्स है इसके। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि क्यों उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया, तो उनका कहना है कि बचपन से जब वो माउंटेन्स को देखते थे तो वो अट्रैक्ट हो जाते थे उनसे। आई हैड बिन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, और जब उन्हें माउंटेन से दूर ले जाया जाता है तब वो बहुत दुखी हो जाते थे, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। अब यहाँ पे एच.वी. अहलूवालिया अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। इन द प्लेन्स माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन क्या है, नेचर की एक बेस्ट गिफ्ट है, यानी नेचर में सबसे अच्छी चीज़ है। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, and like many I believe that mountains are a means of communion with God। अब यहाँ पे वो माउंटेन्स की जो ब्यूटी है उससे इतना आकर्षित हुए, इतना अट्रैक्टेड हुए कि उन्हें उनकी मजेस्टी एक ग्रेट चैलेंज जैसी लगी, और जैसे दूसरे मानते थे ऐसे वो भी मानते थे, है ना, कि माउंटेन्स पर चढ़ना यानी कि गॉड से ज़्यादा जाकर मिलना। सबका कहते हैं ना कि हाँ माउंटेन्स के ऊपर गॉड रहते हैं, ऐसा। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and had defied many previous attempts। एक बार ये आंसर तो मिल गए, लेकिन फिर ये क्वेश्चन हुआ कि सिर्फ एवरेस्ट को ही क्यों चढ़ना, तो उसका आंसर क्या है, क्योंकि वो हाईएस्ट है, बहुत ऊंचा है, माइटीएस्ट है, बहुत बड़ा है, एंड हैड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और पहले कई बार चढ़ चुके लेकिन सक्सेस नहीं मिली है। तो स्टूडेंट, जब भी हमारी लाइफ में किसी चीज़ की सक्सेस नहीं मिलती तो उसके लिए हम बार बार ट्राई करते हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और ये क्या है, जब इसे चढ़ा जाता है तो हमारी एनर्जी का लास्ट जो कतरा रहता है, लास्ट जो एनर्जी रहती है वो भी ले लेती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, और ये एक बहुत बुरा स्ट्रगल है, किसके साथ, रॉक्स एंड आइस के साथ, क्योंकि माउंटेन पे क्या होता है, पत्थर होते हैं और आइस होती है। Once taken up, it cannot be given up half away, even when one's life is at stake। अब यहाँ पे क्या पता है कि एक बार अगर आपने चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप आधे में जाके वापस नहीं आ सकते हो, भले ही चाहे आपकी लाइफ जाने को हो या लाइफ का प्रश्न हो, लेकिन आप वापस नहीं आ सकते हो। वाई? बिकॉज द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, क्योंकि जितना रास्ता जाने का कठिन है, जितना ऊपर जाने का कठिन है, इतना ही वापस जाने का कठिन है।
And then when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. अब यहाँ क्या बता रहे हैं HPS अहलूवालिया कि आधे में जाके वापस आना या फिर आधे में जाके वापस ऊपर जाना, दोनों सेम ही, दोनों में एक जैसी प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम ऊपर ही जाएं, अपना जो वर्क है उसे पूरा ही करें, है ना। अब वो वर्क पूरा करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी और ऐसा सेंस आएगा कि हमने किसी युद्ध को जीत लिया है और हमारे अंदर कैसी फीलिंग आएगी, एक विजेता होने की फीलिंग आएगी और हमें खुशी मिलेगी। तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो उसे आधा नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधा छोड़ने से हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हमने नहीं किया, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे पूरा करें। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम आगे देखेंगे।